मेरा नाम अर्जुन है। आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अर्जुन, मनोज कुमार के लिए खाना परोसने को कहा था तुमसे, क्या तू खुद ही खा गया? खाना बंद कर। वो ड्रिंक मैंने मनोज कुमार को भेजी थी। ये वेटर, काम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकता फौरन मेरी नजरों से दूर हो जा। मनोज कुमार, माफ कीजिए। वो मैं फिर से लेकर आता हूँ, आपके लिए नया ऑर्डर लाता हूँ। मैं भी कोई कंजूस आदमी नहीं हूं। वेटर, वेटर, चूंकि तुम्हें इतनी भूख लगी है तो घुटनों के बल बैठ जाओ और ये हड्डी खा लो। मैं समझूंगा कि एक अनजान जंगली कुत्ता मिल गया। बात खत्म। पिछले जन्म में ये कमीना क्या करता था? वेटर, आओ देखो तो इस खाने में मक्खी क्यों है? कमीने, तू ही है ना अर्जुन नाम का? किसने तुझे हिम्मत दी युवराज की मंगेतर से उलझने की? अर्जुन, मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है? चलो यहाँ से साथ में चलते हैं। तुम जाओ, मुझसे मिलने मत आना। तुम जाओ। तुम एक कायर हो। पिछले जन्म में मेरी डरपोक कायरता की वजह से प्रिया को निराश किया, जिससे उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। अरे लड़के, क्या तू बहरा है? मेरा बॉस तुझसे बात कर रहा है, सुन रहा है क्या? बोलो। इस दुनिया में मेहनत करके जीना मुश्किल है, दूसरों को निगलना पड़ता है। दोबारा जीवन मिला है, मैं सिर्फ एक खलनायक बनूंगा। मेरा हाथ। झांग साहब, तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है? तुझे पता है मैं किसका आदमी हूं? पता है, लियू जिचेंग का कुत्ता ना। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पिछले जन्म में अगर इन कुत्तों ने इतनी जोर से न काटा होता तो शायद बाद में लाशों के ढेर से निकलकर अंडरवर्ल्ड के बादशाह तक नहीं पहुंच पाता। मिश्रा परिवार के युवराज लियू जीचेंग जलपुर के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। तुम्हारी उसकी मंगेतर मुरोंग वानवान से पंगा लेने की हिम्मत? तुझे पता है तू मौत को दावत दे रहा है। जियाओ झांग, जल्दी से हाथ में जो है वो नीचे रख दे। मनोज कुमार, मनोज जी, आज उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है, मूड खराब है उसका, इसलिए तुमसे हाथापाई कर बैठा। आपसे विनती है, बड़े दिल वाले बनिए, इस बार उसे छोड़ दीजिए। यह सांस लेती है, ये विश्वास की बारी। पापा उठिए। वो झांगसान का मामला, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? मुझे तो वो पसंद ही नहीं। मुरोंग वानवान भला उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? झांगसान, तू एक सीधा साधा लड़का है। मुरोंग वानवान कौन है? वो जलपुर के अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है। ये हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है। अब तुमने मनोज जी को नाराज कर दिया है। तुम जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से ये पैसे ले लो और जलपुर छोड़ दो। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। जंगसान! अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर खुद भी मर जाऊंगी। झांगसान भैया, मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर मुझसे शादी करो। ठीक है, नापसंद। नापसंद? अगर दम है तो मेरे बाल जिंदगी भर बांधते रहना। हेलो हैंडसम, वीचा चैट कर सकते हैं क्या? झांगसान मेरा मुरोंग वानवान का आदमी है, जिसे एतराज है आगे आकर मार खाए।
जब मैं शादी की जगह से भागी थी तो सबने कहा मैं पागल हूं। लगता है तुम्हें भी यही लगता है। मुझे शायद तुमसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। दुर्घटना नहीं हुई, अभी भी वक्त है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूम रहा हूं। पहले तो हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी। उसकी मेरी तरफ पहल करने की हिम्मत कैसे हुई? झांगसान, मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार गहरा है। जल्दी से मिस मुरोंग वानवान को अलविदा कह दो। अगर तुम अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। इस चुंबन के साथ इसे खत्म करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा फैसला समझती हूँ। मुरोंग वानवान, तुम मेरे मालिक के पीछे कैसे किसी और मर्द से चिपकी हुई हो? तुम बिल्कुल बेशर्म हो। मैं मुरोंग वानवान, कब से तुम जैसे लियू जीचेंग के कुत्ते की बात सुनने लगी? ठीक है, तुमने मुझे मारा, मैं अपने मालिक को बताऊंगा। तुम दोनों बेशर्म हो। शी। आराम से, दर्द होना तो नॉर्मल है। जाकर अपने मालिक से कहना कि उसने मेरे पिता को शादी के नाम पर धोखा देने का हिसाब मैं खुद उससे चुकता करूंगी। झांगसान, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ये 5 रुपए ले जाओ, इलाज के काम आएंगे। बाकी के पहले जमा कर लो। अपने मालिक लियू के साथ रहकर आगे जो पिटाई तुम्हें खानी है वो अभी बाकी है। बॉस, ये 820 रुपये संभाल कर रख लो। कल शायद ये बन जाए 82 लाख। मैडम, पापा, मुरोंग वानवान, तुम शादी से भागकर आखिर किससे मिलने आई थी? जाहिर है उस शख्स से जिससे मैं सच में शादी करना चाहती हूँ। कौन? मैं झांगसान। थोड़ी देर में मैं अपने पापा को सब साफ साफ बता दूंगा। शादी से मैं खुद भागा था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पिछले जन्म में मुरोंग परिवार के दिवालिया होने के बाद इस हवेली को मैंने खरीद लिया था, बस वन की याद में। अब वह अभी भी है। सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत अच्छा। क्या देख रहे हो? अगर सामने का यह नजारा ही तुम्हें डरा देता है तो फिर तुम्हें मेरे पापा से मिलने की जरूरत ही नहीं। हौसला रखो। पापा, मेरे दोस्त पर बंदूक तानने का यह तुम्हारा मेहमान नवाजी का तरीका बहुत बेअदबी वाला है। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी बिगाड़ने की? मैं तुझे गोली मार दूंगा। पापा, बंदूक नीचे रखो। वन। या मैं खुद उससे मिलने गई थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पास कुछ कहने को था मेरे पापा से ना? कह दो और जल्दी से चले जाओ, नहीं तो वह सच में तुम्हें मार डालेंगे।
क्या यह वही डरपोक है? बंदूक देखकर उसे लुढ़कता पिटकता भागना चाहिए था ना। श्री मुरोंग, आपकी बंदूक ने मुझे डरा दिया है। मुझे पता था यह नपुंसक अचानक से कैसे बदल गया। अगर डर लगता है तो फटाफट निकल जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ 1-1 की खातिर आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। मेरी काला नाग संगठन की बेटी पर तुम जैसे कायर की नजर कैसे पड़ सकती है? वाहो, नहीं तो आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी बरसी होगी। श्री मुरोंग, गलतफहमी है। मैं यहाँ आपकी मंजूरी मांगने नहीं, 1-1 के साथ रहने आया हूँ। 1-1 देख लिया ना तुमने? यह है वह आदमी जिसके तुम दीवाने हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात छोड़ो, बस इस कमजोर इरादे वाले की बात करो। भविष्य में तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाएगा? कम से कम वह रक्षा के नाम पर मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा। झांग सान, क्या जरूरत है? सीधे मुझसे कहो, मैं मान जाऊंगा। सच में? बोलो कितने पैसे चाहिए? लेने के बाद हमेशा के लिए जलपुर छोड़ दो। इस जन्म में 1-1 से दोबारा नहीं मिलना। श्री मुरोंग, मैं आपकी राय लेने नहीं आया हूं, मैं आपको सूचित करने आया हूं। मुरोंग 1-1 को मैं झांग सान जरूर ब्याह करूंगा। तुमने क्या कहा? मुरोंग 1-1, मेरी बीवी बन जाओ। तुमने अभी कहा था कि तुम जरूर मानोगे। इतनी जल्दी पछतावा नहीं होगा, है ना? बहुत घमंड है। तुम्हें वानवान से शादी करने का क्या हक है? मैं मुरोंग वेटिंग 20 साल से अंडरवर्ल्ड का राजा रहा हूं। मेरा काम है खून बिना खून बहाए लोगों को मारना। तुम जैसे कायर डरपोक इंसान को मेरे सामने ऐसी बात करने का क्या हक है? इसे बाहर निकालो। अगर फिर कभी यहां आया तो जान से मार दूंगा। पापा, उसे हाथ मत लगाना। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम मेरे साथ यहां तक आए, बस इतना ही काफी है। अच्छा, तो एक टांग तोड़ दो। क्या बेकार चीज है। मेरा नया भर्ती किया हुआ छोटा भाई भी इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता। क्या मेरी शादी की वजह से वह परेशान हो गया? झांग सान, वह वाकई पहले जैसा नहीं रहा। छोकरे, तुम पागल हो गए हो? माफ कीजिए मिस्टर मुरोंग, आपकी बंदूक खराब कर दी। मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। नीचे जाओ। यह लड़का आम दिनों में तो एक मुर्गी तक को मारने की हिम्मत नहीं करता, इतना डरपोक है। आज क्या हो गया है? ओ, ये लड़के जलपुर की अंडरवर्ल्ड में ताकत की बात होती है और तरीकों की। तुम एक होटल का वेटर हो, तुम्हारे पीछे 1-1 को क्या हवा खाएगी? पापा, वह मिश्रा जीचिंग कम से कम अमीर और ताकतवर तो है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ, श्री मुरोंग सही कह रहे हैं। मिश्रा परिवार के पास पैसा और ताकत दोनों हैं, लेकिन पैसा और ताकत आज आपके पास है, कल निश्चित ही मेरे पास भी हो सकती है। खोखली बातें तो कोई भी कर सकता है। चलो ऐसा करते हैं, दक्षिण जहले की चेन तियानाफेंग मेरा एक पुराना कर्जा चुकाती है। ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। आधे साल से लटका हुआ है। अगर तुम में वाकई दम है तो मेरे लिए वसूल करके लाओ। चेन तियानफेंग। पापा, वह पागल चेन तियानफेंग, उसके नीचे काम करने वाले लोग सब के सब जानलेवा गुंडे हैं। आप उसे भेज रहे हैं, क्या उसे मरने के लिए नहीं भेज रहे? क्या हुआ, डर गए? यह कर्जा भी नहीं वसूल कर सकते तो मेरी बेटी की रक्षा की क्या बात करते हो? यह पिस्तौल तुम्हें चुकानी भी नहीं पड़ेगी। जल्दी से निकल जाओ यहां से। यह चालाक बूढ़ा मुझसे किसी और के हाथों गंदा काम करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेन तियानफेंग का यह पुराना हिसाब सुलझाना तो बनता ही है। मुरोंग वेटिंग, अगर आप झांग सान को नहीं मानेंगे तो मैं ये बेटी आप भी ना माने। आज के बाद मैं मुरोंग 1-1 यह हिसाब मैं लेता हूं। यह लड़का अभी सचमुच मौत से नहीं डरता या सिर्फ दिखावा कर रहा है? अच्छा दम है।
मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, 3 दिन बाद या तो 50 लाख लेकर मुझसे मिलने आओ, या फिर कभी भी दिखाई मत देना 1-1 के सामने। तीन दिन भी नहीं लगेंगे। 1-1, मैं कल ही आऊंगा। कोई है बेटी को उसके कमरे में वापस ले जाओ। स्वागत है आदर्श स्नान गृह में। चेन तियानफेंग, ओ चेन तियानफेंग, पिछले जन्म में मुझे तुम्हारा प्रेमी बनने के लिए मजबूर करने के लिए मुझे नदी में कूदने के कगार पर ला दिया था। क्योंकि तुम्हें इतनी चाह है तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। चेन तियानफेंग का बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब बियाओजी के बल पर ही चल रहा है, तभी वो इस जलपुर में टिक पाया है। पिछले जन्म में बियाओजी मेरे साथ दशकों तक जान हथेली पर रखकर लड़ा। भैया बियाओजी, बियाओजी पिछले जन्म में अगर किसी की साजिश का शिकार न होता तो आखिर में ऐसा। छोड़ो भी, अच्छा हुआ अभी भी वक्त है। रिपोर्ट मिस, बड़ी बहन कोई असामान्य हलचल नहीं, मिस्टर झांग सुरक्षित हैं। पीछा जारी रखो, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो, उनके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। रॉजर। झांग शियाओयू, यह बहन फेंग का स्पा सेंटर है, तुम्हारी कोचिंग क्लास नहीं। क्या तुम अपना वो बेकार वर्ड बुक लेकर चुपके से देखना बंद कर सकती हो? सॉरी। यही तो अच्छी लड़की है। और सुनो, ग्राहक तुम्हें छूते हैं तो इसका मतलब है तुम्हें पसंद करते हैं। तुम ग्राहक के छूते ही ऐसी हरकतें मत करो जैसे तुम्हारा मांस निकल गया। अगर तुम ऐसे ही आनाकानी करती रही तो मुझे बहन फेंग को बताना पड़ेगा, समझी? समझ गई। अच्छा, समझ गई तो ठीक है। अपने उस निकम्मे भाई की तरह मत बनना जो प्लेटें धोना पसंद करता है लेकिन बहन फेंग की मेहरबानी स्वीकार करने को तैयार नहीं। इंसान को समझदार होना चाहिए, तभी इस समाज में टिक पाएगा। तुम हो कौन? दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हो। जल्द ही बोर्ड एग्जाम है झांग शियाओयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया भैया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम इतनी मेहनत मत करो। शियाओयू भैया को बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। इंसान बस ईमानदारी से मेहनत करे तो जरूर अच्छे दिन आएंगे। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसों की चिंता। भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। मेरे मामले में तुम दखल मत दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शियाओयू, भैया तुम जल्दी चले जाओ, मेरे मामले में तुम दखल मत दो। सोचा कौन है? पता चला ये तो वही प्लेटें धोने वाला निकम्मा है। क्या बात है, अपनी बहन की तरफ से बात करने आया है। तुमने खुद को तोला भी नहीं कि तुम्हारी औकात क्या है। भैया घुटने टेक। मजाक, मैं किसी प्लेट उठाने वाले बेकार आदमी के आगे घुटने टेकूं? अरे नालायक, तुझे पता है मैं कौन हूं? तू कौन है यह मायने नहीं रखता। 3 मिनट बाद तुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आधे घंटे बाद तू अस्पताल में होगा। तेरा एक हाथ चकनाचूर होगा, एक टांग कट जाएगी, लेकिन तू सिर्फ यही कह पाएगा कि सीढ़ियों से गिर गया था या आ रहा था। नहीं तो अगले दिन तू बर्फीले मुर्दा घर में पहुंच जाएगा, समझा? तू क्या करना चाहता है? धमकी, हिंसा, हत्या, तू जैसे समझे। साहब, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे छोड़ दो। बुराई में तुमसे बहुत पीछे हूं। बेहतर है एक अच्छा इंसान बनो। इस बार तेरा हाथ तोड़कर तुझे सबक सिखाया जा रहा है। शुक्रिया। मेरे भैया ये कैसे बिल्कुल बदल गए हैं। तुम अब भी मेरे भैया हो? पहले भैया बहुत कमजोर थे, तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। तू मुझे माफ कर देती है, छुपकर नौकरी करने निकल आई। भैया तुझ पर नाराज नहीं होंगे। भैया खुद पर नाराज हैं कि वो अयोग्य थे, अपनी बहन की देखभाल नहीं कर पाए। लेकिन जब तक भैया हैं, कभी नहीं होने देंगे कि तू जरा सी भी तकलीफ उठाए। भैया तुझे विदेश पढ़ने भेजेंगे। तू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी ना?
तो चलेंगे। सच में? क्या तुम मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलोगे? चलूंगा। जब यहाँ के काम से फुर्सत मिले हम तुरंत चल पड़ेंगे। मेरे लिए 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, जान जी को देने के लिए। उसे विदेश जाने में काम आएगा। मेरी बहन जी, जान तो किसी और औरत के साथ ऐसा कर रहा है। इस हालत में तुम ही उसके विदेश जाने में मदद कर रहे हो। ज्यादा बात मत करो। उसने ऐसा किया है तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी। उसे रोको, उसे जोखिम में मत डालो। चेन तियानफेंग को ढूंढो। तुरंत उसके विदेश जाने का इंतजाम करो। कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। मेरे कहे अनुसार करो। समझ गया। थोड़ी देर में मैं अंदर काम करने जा रहा हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। भैया, ये तो महिला स्नानागार है। हेडफोन लगा लो। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, समझे? फेंग जी, बहुत दिनों बाद मिले हो। शरीर अभी भी वैसा ही गठीला है, नजर आ रहा है। अरे, मैं सोच रहा था कौन है। पता चला जलपुर का सबसे मशहूर भला आदमी जान है। क्या हुआ? तुम्हें बर्तन धोना बोर हो गया और अब दीदी के पास मजे लेने आए हो। भला आदमी बनना मुश्किल हो गया, इसीलिए तो फेंग जी से मदद मांगने आया हूं। मुझसे मदद मांगने? सुना है तुम हाल में काफी बदमाश हो गए हो, यहाँ तक कि भूमिगत बादशाह मुरोंग वेटिंग की बंदूक पर भी सीधे खड़े हो गए। पर मुझे तो तुम जैसे अचानक समझदार हो गए जंगली कुत्ते पसंद हैं। मुरोंग वानवान के साथ रहकर क्या मिलेगा? दीदी के पास आओ। दीदी तुम्हें प्यार करेगी। सोच लिया क्या? चाहे क्या मेरे साथ खेलने का? हाँ, क्यों नहीं? एक बार खेलेंगे 5 करोड़ में। पैसे की कोई बात नहीं, बस तुम मुझे खुश कर दो। हाँ? तुम बहुत उत्तेजित लग रही हो। लो, आइसक्रीम खाओ और ठंडे हो जाओ। झंगसान, तुम मरने आए हो, इसे कुचल दो। पिछले जन्म में अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जो पिटाई खाई थी, आज उसका ब्याज वसूल लूंगा। अरे बाप रे! वक्त बर्बाद मत करो, एक साथ आ जाओ। जांगसान, यह नामुमकिन है। पहले जो आदमी इतना डरपोक था, उसमें ऐसी हिम्मत कहां से आ गई?
तू मेरे यहाँ बदमाशी करने की सोच रहा है? बाहर मेरे करीब 10 भाई खड़े हैं। जल्दबाजी मत करो फेंक जी, तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूं। मुरोंग परिवार का कर्ज अनुबंध तुम्हारे पास कैसे आया? तुम भी बियाओ जी के साथ काम करते हो? उनका और मुरोंग परिवार का हमेशा से बैर रहा है। तुमने मुरोंग परिवार से पैसे उधार लिए हैं। यह बात उन्हें नहीं पता। मैं तुम लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुम मुरोंग साहब के वो 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाओगे तो मेरे लिए भी मुश्किल होगी। यह कर्ज अनुबंध अगर उनके हाथ लग गया, उनका गुस्सैल स्वभाव तो जानते ही हो। अरे तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। तू ही कौन है जो झाओ दे ब्याओ को जानता हो? तो चलो एक बाजी लगाते हैं। नहीं, तुम मुझे क्या करना है? आसान है। मुरोंग साहब के वो 5 करोड़ रुपए खुद जाकर उन्हें लौटा दो। ठीक है, मैं लौटा दूंगा। अरे रुको जरा। यहाँ 2 लाख रुपए हैं, ये आपकी सेवा में है। कृपया झाओ भैया को यह बात मत बताना, नहीं तो मैं कल की सुबह कभी नहीं देख पाऊंगा। बहुत अच्छा है। पापा, ये सब क्या हो रहा है? पूरा जलपुर जानता है कि कल मेरी और वान वान की शादी थी, लेकिन दुल्हन एक गरीब वेटर के साथ भाग गई। आपकी बेटी वेटर के साथ भाग गई? किसने देखा? मैंने देखा। वो झांगसान सिर्फ मिस मुरोंग को ही नहीं ले गया, बल्कि हमें भी मारा पीटा। पापा, आप सुनिए ना, हम मिश्रा परिवार की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। जी चेंग, तुम और वान वान अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे हो। मुझे पापा मत कहो। क्या वेटिंग भाई, आप जलपुर के अंडरवर्ल्ड किंग तो हैं, लेकिन हम मिश्रा परिवार भी एक सम्मानित घराना है। इस मामले में आपको हम मिश्रा परिवार को एक स्पष्टीकरण देना होगा। वो झांगसान आखिर है कौन जो हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते में दखल दे रहा है? मिश्रा जी, थोड़ा धैर्य रखें। वान वान बस एक पल की भूल कर बैठी है। उस लड़के ने उसे बहका दिया है। तो हमारी बहू कब घर आएगी? उसे कुछ अयोग्य लोगों के चक्कर में न पड़ने दे। जीचिंग की माँ, ज्यादा कह दिया। वो आदमी मैंने पहले ही निपटा दिया है। मैंने उसे भेजा है दक्षिण जिला में चेन तियानफेंग के पास एक पुराना कर्ज वसूलने। 50 लाख का पुराना कर्ज। चेन तियानफेंग, हम्फ। पापा, अंकल मुरोंग, आप तो उसे मरने भेज रहे हैं। यह तो एक हमेशा के लिए समाधान है। वान वान, अंकल मुरोंग, मेरी राय में हमारे दोनों परिवारों की शादी जल्दी तय कर लेनी चाहिए, ताकि बाहर के वो छोटे मोटे लोग हमारे रिश्ते में दखल न दे सकें। छोटे मोटे लोग शायद ही मुरोंग परिवार की ताकत के लालच में हर हाल में एक ऐसी लड़की से शादी करने की कोशिश करें जिससे प्यार ही ना हो, है ना युवराज लियू? वान वान, तुम यकीन क्यों नहीं करती कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं? लियू जिचेंग, तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना आज तुम यहाँ बैठे नहीं होते, बल्कि दिखाई देते शादी की रात अजीब मौत की खबर में। पापा, वान वान, तुम और जिचेंग ही एक परिवार हो, फिर क्यों एक बाहरी व्यक्ति के लिए उसे डरा रही हो? बिल्कुल सही सुना है। वो वेटर चेन तियानफेंग के इलाके में गया है, ऐसी जगह से। क्या वो जिंदा बाहर आ पाएगा? शायद। अब तक नदी में मछलियों का खाना बन चुका होगा। वान वान, तुम जल्दी ही उम्मीद छोड़ दो अच्छी तरह से। हमारे जिचेंग से शादी कर लो, यही सही रास्ता है।
मुरोंग वानवान, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता वो झांग सान आखिर है क्या चीज। वह तो बस एक मुसीबत आने पर औरतों के पीछे छिपने वाला कायर इंसान है। पैसे भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, वह मुझसे कैसे टक्कर लेगा? वान वान, कल झांगसान चेन तियानफेंग के पास गया था। इतनी बेवकूफी से मरने गया। तुम उसका इंतजार बंद कर दो। हाँ, मुझे उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। झांगसान, तुम उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए। शायद हमेशा के लिए वापस नहीं आओगे, है ना? वान वान, मैं झांगसान वापस आ गया हूं। तुम मिश्रा परिवार के बेटे। सुना है तुम पैसे वाले और ताकतवर हो। मैं क्या करना है? तुम श्री मुरोंग, काम पूरा कर दिया। आपके 50 लाख रुपए एक पैसा भी कम नहीं है, मैंने वापस ले आया है। बक्सा खोलो। चेन त्यानफिंग दक्षिण जिले का झाओ देबियाओ वह हमेशा काला नाग संगठन से नहीं पड़ता। क्या चेन त्यानफिंग झाओ देबियाओ की आदमी नहीं है? वह कैसे खुद पैसे लेकर आ सकती है? श्री मुरोंग, पहले जो 50 लाख रुपए मैंने आपको चुपके से दिए थे सब यही हैं। सारी गलती मेरे नीचे वालों की है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जिसकी वजह से मैं कई महीने लगा दिए वापस करने में। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दीजिए, नाराज ना हो। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। बस कुछ करोड़ रुपए की बात है। अधीनस्थों से थोड़ी चूक हो जाना स्वाभाविक है। झांगसान, देखो पैसे तो वापस मिल गए, अनुबंध। बियाओ को एक संदेश देना कि उसका बड़ा भाई लौट आया है। झांगसान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को झाओ देबियाओ का बड़ा भाई बताने की? बेहतर है तुम उसे जानते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया जगह ढूंढ लूंगा। अरे बाप रे, यह तो बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत। ससुर जी, आप बस यूं ही देखते रहेंगे इस नीच गंदे आदमी को हमारे मिश्रा परिवार का इस तरह अपमान करते हुए, आपके होने वाले दामाद का अपमान करते हुए? विक्रम भाई, आज की यह बात इस लड़के को सबक सीखना ही होगा, नहीं तो मेरे मिश्रा परिवार की इज्जत का क्या होगा? जलपुर के बिजनेस जगत में हम दोनों परिवारों के बारे में क्या कहेंगे लोग? मिश्रा जी, बच्चों के झगड़े हैं, उन्हें खुद ही सुलझाने दो। हम बुजुर्ग लोग बीच में पड़े तो शर्म की बात होगी। विक्रम भाई, झांगसान, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गुंडागर्दी दिखाकर चेन तियानफेंग को डरा दिया तो तुम यहां घुस आओगे? तुम तो बस एक प्लेट उठाने वाले हो। कूड़ा। हम मुरोंग वनवन बस एक मूड में आई थी तुझे खिलौना समझकर। उसका मन भर गया तो तुम उसके जूते पहुंचने लायक भी नहीं रहोगे। मुरोंग वनवन, तुमने मुझे मारा। कोई नहीं कर सकता मेरे सामने उसका अपमान। मैं तुझे मार डालूंगा। औरत को मारना मर्दों का काम नहीं है। हम्फ। मर्द? तू एक कायर है। तू मर्द कहलाने लायक है? झांगसान, सुन ले, तुम जैसे नीचे तबके के आदमी सबसे ज्यादा हंसी के पात्र होते हैं। तुम इंसान से लड़ने की भी हिम्मत नहीं रखते, और क्या कर सकते हो तुम? मैं लड़ाई नहीं करता। चलो शांति से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना? इस दुनिया में इतनी सारी बातें करने लायक क्या है? आजा, मुझे मार कर दिखा, मुझे छूकर तो देख। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुझे बताता हूं कि असली मर्द क्या होता है। वन, यह पिस्तौल असली है क्या? झांगसान, तू जल्दबाजी न कर। जीचिंग, जीचिंग, मैडम। छिचिंग। मिश्रा जी, तुम अब लगते हो सच में मर्द नहीं रहे। क्या करूं, क्या करूं? बेटा बेटा, मुरोंग वेटिंग तुम बस यूं ही देखते रहे। अच्छा, क्या बात है? यह काला नाग संगठन, क्या बात है? यह मुरोंग वेटिंग दरिंदों को उन्मुक्त छोड़ दिया, मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई, मेरे इकलौते बेटे को घायल किया। यह बकाया
मेरा मिश्रा परिवार याद रखेगा। चलो हम जल्दी चलो। तुमने कैसे उसकी वहां गोली मार दी? वान वान, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे मारने की? मैं सच में नहीं रोक पाया। तुझे सीधे सिर में गोली मारनी चाहिए थी उस जैसा इंसान। जिंदा छोड़ दिया तो आगे बड़ी मुसीबत होगी। हाँ, लगभग भूल ही गया, तुम तो असल में अंडरवर्ल्ड की राजकुमारी हो ना। झांगसान, मुरोंग वेटिंग। यह बकाया मेरे लिए वसूल कर लाओ। यह एहसान मैं मुरोंग वेटिंग पहले याद रखता हूँ, लेकिन मेरे मुरोंग परिवार में रहते हुए तुमने हिम्मत की, मिश्रा परिवार के लोगों को चोट पहुंचाई और उन्हें पूरी तरह नाराज भी कर दिया। यह बकाया कैसे चुकाओगे? मुरोंग वेटिंग, तुम तो सच में चालाक हो। मेरे हाथों से वसूली करवा रहा है। वसूली नहीं हो पाई तो आसानी से मुझे ही खत्म करवा सकता था। तुम मिश्रा परिवार की इज्जत के चलते रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते थे, फिर मेरे हाथों का इस्तेमाल करके पूरी तरह संबंध तोड़ दिए। इस तरह सारा फायदा तुम्हारे हिस्से ही आया। वह तो एक नौसिखिया नौजवान है, उसे कैसे दिखाई दिया इतना साफ साफ? झांगसान, क्या तुम अब भी वही पुराने झांगसान हो? तू समझदार निकला। बुद्धिमान नहीं, पिछले जन्म में 800 बार मर चुका होता। महोदया, अभी तो जबरदस्त थी। यह थप्पड़ इतनी जोर से मारा। उसने तुम्हें गाली दी तो किसने कहा था? हाथ दर्द तो नहीं कर रहा। जाने का फैसला किया था, फिर वापस क्यों आए? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। तुमने ये पैसा कैसे जुटाया? चेन तियानफेंग कोई आसान शख्स नहीं है। बातचीत से। बातचीत? मुक्कों से की गई बातचीत। बिल्कुल सिर्फ तुम्हारे पापा का कर्ज वसूलने के लिए नहीं, मुझे भी पैसे की जरूरत है। पैसा मिल गया? मिल गया, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ दिन चल जाएगा। अच्छा, एक बात वान वान, तुम अक्सर विदेश जाती हो, पता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा कैसे मिलता है? मुझे सिखाओ ना। तुम सच में जा रही हो? इतने कम समय में तुम इतना बदल गई। वह तुम्हारे लिए बहुत अहम होगी। मैं इसे ठीक करवा दूंगी। इतने मुलायम होंठ। पहले मैं इतना डरपोक क्यों था? अरे महोदया, बुरी खबर है। झांगसान को क्या हुआ? वो झांगसान वो यहाँ क्या कर रहा है? वन वन, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरे, तुम सच में वापस आओगी? क्या बेवकूफी भरी बात कर रही हो? मैंने तुम लोगों को झांगसान को रोकने को कहा था, उसे विदेश भेज दो। अब यह क्या हो रहा है? बड़ी बहन जी देखिए, हम दोनों उसे रोकने ही वाले थे, पता नहीं कैसे। चेन तियानफेंग के आदमी हम दोनों को पूरी रात रोके रखा और मारपीट भी की, तो बचाने का मौका ही नहीं मिला श्रीमान झांग को। हमें तो लगा वो पहले ही। निकल जाओ यहां से। अरे भियो भाई, चख कर देखिए, नया माल आया है। सुना है आपको यह स्वाद पसंद है। क्या बात है? भियो भाई, कल एक लड़का आया था हमारे बाथ हाउस में तूफान मचाने। बहुत बेरहम तरीके से काम किया। मेरे 6 आदमी उसके सामने 3 मिनट भी नहीं टिक पाए। फेंग, मैंने यह ठिकाना तुम्हें सौंपा था। अगर तुम इतनी छोटी मोटी बातों के लिए भी मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें रखकर क्या करूंगा? क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है भियो भाई। दरअसल बात यह है, वो लड़का बहुत घमंडी है और उसने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। उसने कहा भियो को एक संदेश देना, उसका बड़ा भाई वापस आ गया है। बताओ तो सही, कौन है? झांगसान। मैं झाऊ देबियाओ इस अंडरवर्ल्ड में इतने सालों से हूं। जिसने भी ऐसा कहने की हिम्मत की है
उसकी कब्र पर घास कई फुट ऊंची हो गई है। मैंने कहा था ना कि वो लड़का बकवास कर रहा है। बाद में मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। भैया, पिछले महीने जो पैसा भेजा था वो वापस आ गया है, फिर से रिजेक्ट कर दिया। अभी भी इतना जिद्दी है? कौन है जो भैया का पैसा लेने से इनकार कर रहा है? एक ईमानदार आदमी। उस समय जब मैं पानी के टैंक में गिर गया था और डूबने ही वाला था, उसी ने मुझे बाहर निकाला था और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाया। खुद ही हर महीने बस इतने ही पैसे कमाते हुए रोज मुझे सीधे रास्ते पर चलने की सलाह देता था। लेकिन ये दुनिया है, ईमानदार आदमी का गुजारा मुश्किल है। हाथ उठाओ तो लाश भी पूरी ना छोड़ना। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? सर, मैं भी तो आदेश का पालन कर रहा हूं। बताओ मुझे, चेन तियानफेंग कहाँ है? ठीक है, प्यारी बहन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरे सौतेले पिता ने कहा है कि अगर ये डील हो गई तो मुझे एक नई स्पोर्ट्स कार दिलवाएंगे। तब हम कार में। जी ये भैया, तुम्हारे सौतेले पिता तुमसे इतने अच्छे क्यों हैं? कौन जाने, शायद इसलिए क्योंकि तुम जिए भैया इतने बेहतरीन हो ना। मेरे सौतेले पिता का अपना बेटा पता नहीं किस रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा है, लेकिन बूढ़ा उसकी कोई परवाह नहीं करता। हा 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 हा, पीते हैं। अरे ये तो देखो कौन आया। कहा ना चाऊ चाऊ की चर्चा, और वो सामने, ये तो मेरे प्यारे भैया झांगसान नहीं तो और कौन। कैसे बर्तन धो धोकर तंग आ गया, यहां दुनिया देखने आया है। अनजान बन रहा है, मैं तेरा बाप हूं, नाम का ही सही अपने इस भाई को देखकर सलाम तक नहीं करता। सचमुच यह माँ का लौंडा बाप का नहीं बिना संस्कार का है। हा हा, अच्छे भैया, तेरी माँ मर गई, तेरे बाप ने मुआवजा लेकर दूसरी शादी कर ली, मुझे पढ़ाया, गाड़ी मकान दिलाया। पता है क्यों? क्योंकि तेरे बाप को भी लगता है कि तू और तेरी वो नीच बहन बस दूसरों के बर्तन धोने और पैर दबाने लायक हो, जबकि मैं इस होनहार बेटे से उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तू कुछ और दिन जी लेता। तुझे तो सबकी सेवा करना अच्छा लगता है ना। आजा आजा, घुटने टेक, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए शराब भर और कनकर गा के सुनाए, तभी तुझे जाने दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुझे 10 हिम्मतें दे दूं तो भी तू मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। तू है तो बस रसोई में छोटा मोटा काम करने, बर्तन धोने वाला। अच्छे से धो ले, इधर पहुंच उधर पहुंच बे। शराब पीना पसंद है तो खूब पी ले। संजय, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैं वापस जाकर तेरे पापा को जरूर बताऊंगा। तेरे पापा तुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरे पापा ही है ना? भैया मैं गलत था, मत मारो, मैं गलत था, बचाओ, मत मारो, मैं गलत था, मत मारो। मिस फेंग, तमाशा खत्म हुआ। अब हमारे अपने मामलों पर बात कर लेते हैं। संजय, मैंने तुम्हें छोड़ने जो लोग भेजे थे वो कहाँ हैं? कैसे? तुम खुद आ गए? तुमने जिस टोपी वाले दोस्त की बात की थी ना,
अभी अभी नदी के किनारे से गुजरते वक्त उसने जिद की कि उसे गर्मी लग रही है और नहाने के लिए कूदना चाहता है। मैं रोक ही नहीं पाया। अब तो शायद वो समुद्र के राजा के साथ कार्ड्स खेल रहा होगा। मिस फेंग, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हारे लोग ज्यादा समझदार नहीं हैं तो मैं उन्हें तुम्हारी तरफ से सुधार दिया। संजय, तू सोचता है कि तू लड़ सकता है तो क्या हुआ? यह जलपुर है, तूने मेरे आदमी को छुआ है, जयदेव तुझे नहीं छोड़ेगा। जो मैंने जयदेव भाई के लिए कहा था, क्या तूने कह दिया? ढोंग मत कर संजय, वह तुझ जैसे आदमी को जानता तक नहीं। मेरे साथ लड़ाई करके तेरी मौत तय है। पर मुझे लगता है तू एक काबिल आदमी है। माधवी के पीछे, उस छोकरी के पीछे क्या फायदा है? मेरे साथ आ। पैसा, ताकत, औरतें, मैं तुझे सब दे सकता हूं। आज रात की बात मैं भूल सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। तेरे साथ? बहन जी, तेरा यह मंदिर बहुत छोटा है, मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए नहीं है। तू मुझे जयदेव से मिलना है अभी। जयदेव भाई से मिलना है? संजय, तू कौन सोचता है कि है? जयदेव भाई से कोई भी मिल सकता है। तू उसका बड़ा भाई बनने का झूठ बोल रहा है, ये पागलपन की बात करके। लगता है तू मरना चाहता है, खुद ही यमराज के दरवाजे पर जा रहा है। तू सच में उससे मिलना चाहता है? रुक जा, यह प्राइवेट एरिया है, बाहर के लोगों के लिए नहीं। बाघा भाई वही है संजय, जयदेव भाई से मिलने पर अड़ा हुआ है। जयदेव भाई बातचीत में है, हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। चलता बन। मरने की तैयारी करो। जाओ और झाओ देवियाओं को बताओ झांगसान आ गया है। बाओ भाई, नहीं तो उसे एक बार मिलने दो। इसे ऐसे समझो, उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। फेंक बहन, तुम्हें पता ही है बियाओ भाई का स्वभाव, उसे अंदर जाने दो। क्या हम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? बाबूजी, है ना, मेरी बात मानो। तुम्हारा ब्याह भाई आज मुझसे नहीं मिला, तुम और भी बुरी तरह मरोगे। बड़ी बड़ी बातें, जल्दी से भाग जाओ। जिसकी मौत तय है उसे बचाना मुश्किल है। और सुनो, तुम्हारे ब्याह भाई ने तुम्हें नहीं बताया होगा, वह पहले गंदे गड्ढे में गिर गया था और उसे बाहर निकाला गया था, है ना? बकवास, बियाओ भाई तो पानी के तालाब में गिरे थे। झांगसान, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। ऐसी बेतुकी बातें तुम सोच भी कैसे सकते हो? बियाओ भाई कितने बड़े आदमी हैं। क्या गंदे गड्ढे में गिर सकते हैं? तुम्हें कैसे पता बियाओ भाई के बारे में? तुम्हें क्या लगता है? तू बाहर मर गया क्या? इतनी तेज आवाज तू सुन नहीं सकता क्या? तेरे बारे में बात कर रहे हैं। तू भाई साहब, भैया भैया, आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हो गए। अच्छा, मेरे कपड़ों पर नाक पहुंच रहे हो। अरे वाह ब्याओ, अब तो बड़ा नाम कमा लिया है। तुमसे मिलने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया पर हाथ उठाने की? बियाओगे, मुझे नहीं पता था कि वह आपके असली भैया हैं। फेंक जी ने कहा था, फेंक जी ने कहा कि कोई दंगा कर रहा है और आपके भैया होने का ढोंग कर रहा है। गलतफहमी है, गलतफहमी हो गई। ब्याओगे, झांगसान वो, अरे नहीं, सान ये बहुत माहिर लड़ाके हैं। मुझे डर था कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, और साथ ही आपने कहा था कि आप झांगसान को जानते ही नहीं। कैसा झांगसान वांगसान? मेरे भैया का नाम झांग जिगेंग है। भूल गया? तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। झांग जीगेंग वो नाम तो मैंने घर छोड़ने से पहले रखा था। क्या क्या? पहले वाला नाम, अब वाला नाम? भैया कुछ नहीं बियाओ, मैंने साफ नहीं बताया था, उनकी गलती नहीं है। सुन लिया ना? मेरे भैया का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया आसान, ये
सानिए, आपकी जान बख्शने की मेहरबानी का शुक्रिया। भैया चलो अंदर चलते हैं और अच्छे से गप्पे मारते हैं। चलो चलो। भैया इन सालों में मैंने तुम्हें पैसे भेजे पर तुमने लिए ही नहीं। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और सीधे रास्ते पर नहीं चला, इसलिए तुम मुझसे मिलना ही बंद कर दोगे। बियाओ, तुमने उस समय मेरी बात नहीं मानी। वो सही था। इस दुनिया में ईमानदार इंसान जिंदा नहीं रह सकता। भैया क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? तुम मुझे बताओ, मैं जाकर उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। पहले बहुत सारे लोग थे जो मुझे परेशान करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। जब तक मैं झाओ देवियाओ यहां हूं, कोई भी आपको छू नहीं सकता, एक उंगली भी नहीं। अब से हम दोनों भाई मिलकर इस पूरे दक्षिण जिले की अंडरवर्ल्ड हमारी होगी। ब्याओ, मुझे तो बस एक दक्षिण जिला नहीं चाहिए। भैया आपका मतलब है? वान वान की रक्षा करने के लिए, शियाओ की रक्षा करने के लिए, और तुम्हारी भी। मुझे चाहिए कि जलपुर का काले और सफेद रास्ते आगे से सिर्फ झांग के नाम से जाने जाएं। बढ़िया, शाबाश भैया। अब से आप जहां भी जाएं मैं झाऊं देवियाओ आपके साथ रहूंगा। कांटों और आग का समंदर हो, बस आपके एक इशारे पर। भैया मुझे लगता है आप बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो गए हैं और कहीं ज्यादा कूल भी। तीसरे दादा, तीसरे दादा, तीसरे दादा, तीसरे दादा। तीसरे दादा। दक्षिण जिले की जगह फेंकजी देखती हैं। उत्तर जिले की लॉजिस्टिक लाइन है। बाबूजी, तुम्हें संभालनी है। मैं 1 महीने के अंदर देखना चाहता हूं कि दक्षता 30% बढ़ जाए और नुकसान 50% कम हो जाए। अगर नहीं किया तो खुद ही चले जाना। जी 3 मास्टर। बियाओ जी, मिश्रा परिवार की तरफ से हाल ही में कुछ हलचल है। लियू जिचेंग के बर्बाद होने के बाद मिश्रा परिवार ने सतह पर कोई बड़ी हरकत नहीं दिखाई है, लेकिन चुपके से वो अपने कारोबार को सिकोड़ रहे हैं। कुछ सीमांत संपत्तियां बेचने की तैयारी में हैं। ऐसा लगता है कि वो पूंजी जमा करके कुछ करना चाहते हैं। एक और बात, उनका मुरोंग परिवार से पूरी तरह से रिश्ता टूट गया है। कई सहयोग परियोजनाएं फेल हो गई हैं। पूंजी जमा करके वापसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर भागने का इरादा है? कड़ी नजर रखना। हाँ। मुरोंग वेटिंग का क्या? वो बूढ़ा लोमड़ी बिल्कुल शांत है। मिश्रा परिवार के मामलों में वह बिल्कुल दखल नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि उसने आप और बड़ी मिस की बात को मान लिया है। लेकिन फिर भी क्या? वह चुपके से आपकी जांच करवा रहा है। मालिक, पता चल गया है। झांगसान इन दिनों लगातार झाओ देवियाओं के साथ रहा है। वे दोनों दक्षिण जिले के अड्डे पर बार बार आ जा रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि झाओ देवियाओं के अधीन सभी ग्रे बिजनेस तेजी से कैश में बदले जा रहे हैं। जमीन के नीचे के कई कैसीनो और नाइट क्लब चुपके से बिक्री के लिए लगाए गए हैं, बेचे जा रहे हैं। हमारे गुप्त सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार झाओ देवियाओ अंडरग्राउंड बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहा है। रकम काफी बड़ी है। और क्या? झांगसान ने हाल ही में लगातार जल्दी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। गंतव्य ऑस्ट्रेलिया है। क्या बात है झांगसान? मुझे लगा था कि वह सचमुच बदल गया है। हिम्मत और जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि वह सामान बांधकर भागने की तैयारी कर सके। वान वान। पापा, मुझे यकीन है कि उसने ऐसा करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। बेवकूफ बेटी, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है।
उसने मेरे लिए कर्ज वसूला, मिश्रा परिवार को नाराज किया। शायद यह सब उस झाओ देबियाओ, उस खतरनाक आदमी के साथ मिल जाने के लिए था, ताकि पैसे लेकर भाग सके। उसने कभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का सोचा ही नहीं। कब रवाना हो रहा है? अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा। वान वान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल अभी तक पर्याप्त चोट नहीं खाया है? इस तरह के आदमी की नजर में सिर्फ पैसा और अपनी सुरक्षा होती है। उसने तुम्हारा साथ इसलिए निभाया ताकि हमारे मुरोंग परिवार की ताकत और संसाधनों का फायदा उठा सके। अगर सच में ऐसा ही है तो भी मुझे खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए कि अब वह नहीं रहा जो ईमानदार और दयालु था, लेकिन जिसे तुम सब ने हर कोई दबाने वाला झांकसान समझ लिया था। वान वान, तुम कहाँ जा रही हो? उसने मुझे अलविदा तक नहीं कहा है। मुरोंग वेटिंग जांच करना चाहता है तो उसे करने दो। बस कंपनी के विकास पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी अभी एक जरूरी बदलाव के अहम दौर से गुजर रही है। हम जो भी व्यवसाय चलाते हैं वह सब कुछ कानूनी और नियमों के अनुसार होना चाहिए, समझे? जी, समझ गया। जियोयू, क्या हुआ? भैया क्या तुम वापस आ सकते हो? मैं घर जाकर राशन कार्ड लेने आया था। वो मुझे देते ही नहीं। घबराओ मत शियाओयू, भैया अभी आता हूँ। भैया क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है बियाओजी जी, मीटिंग तुम संभाल लो। तुझे बहुत हिम्मत मिल गई है, चोरी करने आ गया। सुन ले, मेरी यह घर मेरा है। यहाँ की एक एक चीज सब मेरी है। तेरी मर चुकी माँ जो छोड़ गई थी वो तो बहुत पहले खत्म हो गई। अब राशन कार्ड लेने की सोच रहा है? क्या करने जा रहा है उससे? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपके से ट्रांसफर कराने ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखता हूँ तूने और क्या चुराया है। दे दे, जरा कम बोलो। राशन कार्ड उसे दे दो ना। झांग योंगकियांग, तू बेकार आदमी है। तुझे यहाँ बोलने का हक ही कहाँ है? ये घर और वो मुआवजे का पैसा हमारा होना चाहिए था, हम माँ बेटी का। ये दोनों कर्जे इतने बड़े कैसे हो गए? तूने पीछे से मदद तो की ही होगी। अब याद आया कि सामान लेने आ जाओ। सपने देख रहे हो? मैंने कब उनकी मदद की है? तुम सच में झूठ बोलने में माहिर हो। पापा माँ, तुम लोग इस छिनाल के साथ बकवास क्यों कर रहे हो? ये कमीनी अपने उस निकम्मे भाई की तरह ही है। दोनों ही नीच किस्म के हैं। उसका भाई कल बार में मुझे मारा था और आज ये आ गई घर में चोरी करने। पुलिस बुलाओ, जरूर पुलिस बुलाओ। इस छोटी कमीनी को गिरफ्तार कर लो। मैंने चोरी नहीं की। परिवार रजिस्टर में तो मेरा पन्ना पहले से ही है। विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है, उसके लिए परिवार रजिस्टर चाहिए ही कागजात बनवाने के लिए। विदेश? तू अपने बल पर या फिर अपने उस प्लेटें उठाने वाले भाई के बल पर? हमसी आती है। मेरे ख्याल से तू परिवार रजिस्टर लेकर कुछ गलत काम करने जा रही है ना? बाहर कर्जा ले रखा है, या फिर तेरे वो भाई ने तुझे भेजा है चुपके से रजिस्टर ले जाकर बेचने के लिए? लाओजी की नई बीवी बड़ी तगड़ी निकली। वो लड़की भी तो बड़ी बेचारी है। क्या बेचारी? कौन जानता है कि सच में चोरी की है या नहीं? पापा आप कुछ तो बोलिए। शियाओयू, तू वो परिवार रजिस्टर तुझे अभी नहीं दिया जा सकता। तेरे जिए भाई को घर लेना है, उसके काम भी तो रजिस्टर आएगा। बोलते जाओ बोलते जाओ। चुटकी मत काटो। मम्मी मम्मी, भैया दर्द हो रहा है? किसने मारा? जे गैंग आ गया है। जल्दी से अपनी बहन को लेकर चला जा। आगे से हमारे घर मत आना। मैं पूछ रहा हूं किसने हाथ उठाया? झांगसान, तू हिम्मत करके घर आया है? माँ, कल इसी ने मुझे मारा था। बहुत दर्द हुआ। झांगसान, जल्दी से अपनी बहन को लेकर निकल जा। अगर फिर कभी हमारे घर आया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। झांग योंगकियांग, तुम बस यूं ही देखते रहे? तुम्हारी बेटी को पीटा जा रहा है, ऐसा है क्या? जिगैंग, तुम अपने पिताजी से ऐसे कैसे बोलते हो? पहले तुम ऐसे बोलते नहीं थे ना। अभी तुम्हारी माँ ने थोड़ा जल्दी में बोल दिया। मेरी माँ मर चुकी है और तुम मेरे पिता नहीं हो। थू, झांगसान, क्या तू ही था जिसने अपनी बहन को भेजा चोरी करने के लिए? तू ये भाई बनकर भी कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं तो पुराने झांग परिवार की तरफ से उसे ठीक से सबक सिखा रहा था। वो तो जायज ही था। माँ, तुम ये एक थप्पड़ ब्याज है। तुम आज ये लड़का क्या हो गया है?
आमतौर पर मुझे देखते ही चूहे की तरह भाग जाता था। निकल जा, मैंने 2 कृतघ्न पाल लिए। कब पाला है तुमने हमें? जब से मेरी माँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मरी, मेरा भाई छोटी उम्र में काम करने लगा। प्राइमरी से हाई स्कूल तक की फीस मेरे भाई ने वीकेंड को कबाड़ बेचकर, छुट्टियों में साइट पर ईंटें ढोकर एक एक पैसा जोड़कर जमा की। तुमने एक पैसा दिया है? तू होता कौन है? मुझे तुझे पैसे क्यों देना चाहिए? झांग शियाओयू, जल्दी से तेरी माँ से माफी मांग। वह तूने मेरी माँ के मौत के मुआवजे के पैसे से ब्याह कर लाई है। वह मेरी माँ नहीं है। झांग जिगांग, छोड़ो मुझे। मैं 3 2 1 गिनती हूँ। तू नहीं छोड़ेगा है ना? मैं सारे पड़ोसियों के सामने तुझे सबक सिखाऊंगा। 3 2। झांग शियाओयू, तूने अपने बाप पर हाथ उठाया? बेशर्म, जल्दी से छोड़ दे। छोड़ दे। हरामी, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? अरे बाप रे, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। यह नालायक बेटा, इसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि अपने असली बाप को भी मारा है। पड़ोसियों, सब आकर देखो, ये लाओ झांग का असली बेटा कैसा नमूना है। हुकूमतनामा लेकर आओ। अरे भाई, पड़ोसियों, जल्दी से आकर देखो, बेटा बाप को मार रहा है, आसमानी बिजली कड़के। वाह वाह, अच्छी मौत नहीं मरेगा। अरे यह आज से झांग शियाओयू का हुकूमतनामा मैं निकलवा दूंगा। उसका और इस घर का अब कोई लेना देना नहीं रहा। पापा, माँ, जरा देखो तो, झांग शियाओयू ने सच में कर दिया। विदेश में पढ़ने जा रही है उसके पास पैसे कहाँ से आए? शायद ये जिगांग की मेहनत की कमाई है। बकवास। वो एक वेटर है, लाखों रुपए कमा सकता है। किसी को बेवकूफ बना रहे हो। पापा, माँ, आप कहते हो ये पैसा कहीं ऐसा तो नहीं वो भाई बहन मिलकर उनकी माँ का वो पुराना मृत्यु मुआवजा चुरा लिए? अरे नहीं, वो पुराना मृत्यु मुआवजा एक बार में मुझे दे दिया गया था। मैंने तुम्हें दे दिया था ना। नहीं तो तुम हो। पैसे पूरे नहीं दिए उन दोनों छोकरों के लिए जेब खर्च छिपा रखा था। सुनीता देवी, तुम गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं अभी जाकर उन दोनों से साफ साफ पूछती हूँ। अरे तुम झांग जिगांग, तुम वहीं रुको। बताओ, तुम्हारी माँ का वो पुराना मुआवजा, क्या तुमने चुपके से कुछ हिस्सा रख लिया था? जरूर है। नहीं तो उसके पास विदेश जाने के पैसे कहाँ से आए? हमारा पैसा लेकर भागने की सोच रहे हो? सुन लो मेरी बात, आज तुम सारा मुआवजे का पैसा वापस नहीं करोगे तो कोई नहीं जा सकता। पापा आप देखिए ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई है, सालाना लाखों रुपए लगते हैं। वो दोनों तो कंगाल हैं। ये पैसा आया कहाँ से? शायद ये उस समय वो ठेकेदार ने चुपके से उन्हें ज्यादा दे दिया था। उन्होंने छिपा लिया। तुम लोग बकवास कर रहे हो। मेरे भाई का पैसा तो उसने खुद कमाया है। वह एक वेटर है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए, कई लाख रुपए उसे कमाने में कभी न कभी लग जाएंगे। यानी कि जिगांग बेटा, पापा ने पहले तुम लोगों के साथ गलत किया, लेकिन यह पैसा कोई मामूली चीज नहीं है। यह तो तुम्हारी माँ की जान की कीमत है। सही तो यह है कि यह पैसा हमारे ही घर का है। अगर तुमने सच में लिया है तो निकाल कर दे दो। फिर भी हम एक परिवार हैं, है ना? एक परिवार। चांग योंगक्यांग, जब मेरी माँ की मौत हुई, साइट से मिले मुआवजे के 82 लाख रुपए मैंने दे दिए। पैसा मिलने के तीसरे दिन ही तुमने सुनीता देवी से शादी कर ली, उसके बेटे के लिए कार खरीदी, घर खरीदा, और मैं और शियाओयू एक ऐसी टूटी फूटी किराए की कोठरी में रहने को मजबूर थे जहां छत टपकती थी। सर्दियों में एक गाढ़ी रजाई तक नहीं थी हमारे पास। तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि हम एक परिवार हैं? यह झांग योंगक्यांग सच में बहुत बुरा आदमी है। अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के बेटे को पाल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा बाप मरने पर दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो उससे क्या हुआ? तू बेटा है, अपने बाप को पालना तेरा फर्ज है। वह पैसा हमारा हक था, हम खर्च करेंगे।
अब तेरे पंख आ गए हैं। पैसा आ गया है तो अपनी बहन को लेकर भाग जाना चाहता है। हमारी जिंदगी मौत की परवाह किए बिना बिल्कुल नहीं। आज तू पैसा वापस नहीं करेगा तो मैं तुम पर चोरी का केस कर दूंगा। मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। जेल? जान से खेल रहे हो? बेवकूफ। लोगों को लेकर समृद्धि कॉलोनियां। इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं, 20 लोग काफी हैं। 20 लोग? झूठ बोल रहा है क्या? अब आने की जरूरत नहीं। अभी किसने कहा था कि उसे जेल भेज दिया जाए? तू कौन है? यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें टांग गड़ाने का कोई हक नहीं है। पारिवारिक मामला? मेरे मुरोंग वानवान के इंसान पर हाथ डालने की हिम्मत करना, फिर यह पारिवारिक मामला नहीं रह जाता। मुरोंग वानवान? वही जलपुर की कालानाग संगठन की बेटी मुरोंग वानवान? बिल्कुल वही है। उसके अलावा और किसके पास इतनी बड़ी तैयारी होगी? सुमित, मिस, काम करो, बहस से बचने की कोशिश करो। समझ गया। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अभी कानून का राज है। कानून का राज? या नागरिक संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मृत्यु मुआवजा बच्चों द्वारा उचित रूप से वितरित किया जाना चाहिए और भविष्य के जीवन यापन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। आप लोग उल्लंघन के संदेह में हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार श्री झांग योंगक्यांग का खाता पिछले 10 वर्षों में हर महीने झांग शियायू के फीस खाते में 300 रुपए से भी कम ट्रांसफर करता था, जिससे नाबालिग बच्चे के प्रति पालन पोषण के दायित्व की गंभीर रूप से अवहेलना हुई है। हमारे वकील इसे एक साथ सौंप देंगे। पुलिस और अभियोजन पक्ष को कृपया सहयोग करें। अगर हम नहीं सहयोग नहीं करें तो? बेटा, मिस, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ और इतने जोश के साथ आ गए? झाओ देबियाओ ने फोन किया था, कहा कि तुमने उन्हें साथ आने से मना कर दिया और उन्हें डर था कि तुम अकेले संभाल नहीं पाओगी, इसलिए मुझे भेज दिया। यह बियाओ जी मेरी फिक्र करना जानता है। वान, शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होती तो सीन और भी बदतर हो जाता। मैं तो बस ये देखना नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसे लोग तंग करें। वे इस लायक ही नहीं हैं। भैया मैं पहुंच गया हूँ। जाओ, ध्यान से पढ़ाई करो। हुक्को वाले मामले की मैं जल्द ही व्यवस्था कर दूंगा। मुरोंग दीदी, आपका शुक्रिया। झांगसान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल हास्यास्पद है? हाँ, मैं यह बर्दाश्त कर सकती थी कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है, लेकिन अब तो तुम हाई स्कूल की लड़कियों तक से नहीं बचते। झांगसान, क्या तुम इतने बेताब हो गए हो? मैं बेताब हूँ? या फिर तुम्हें लगता है कि दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना बहुत मजेदार है? मेरे साथ? है ना? तू यह नहीं सोचता कि मैं उसके साथ? पहले स्पा सेंटर की लड़की थी, अब हाई स्कूल की लड़की। झांगसान, तुम्हारे पास आखिर कितनी सारी दोस्त हैं? मुरोंग वानवान, तुमने मुझ पर पीछा करवाया, लेकिन मेरे आसपास कौन है यह तक ठीक से नहीं पता लगाया। पीछा करना मेरी गलती थी। मैं तो बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक बहन है? क्योंकि मेरा पुराना परिवार हालात जटिल थे। नहीं चाहता था कि तुम पर असर पड़े। सोचा नहीं था मिस मुरोंग अपनी आने वाली भाभी से भी जलन करेंगी। छोड़ो, मुझे किसको जलन हुई? तुम्हारा क्या लेना देना मेरे साथ? तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं, तो फिर मैं तुम्हें चूमूं।
क्या यह भी तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं? अब कुछ संबंध है क्या? जॉन स्मिथ, अब तुम भागना भी चाहो तो भाग नहीं पाओगे। श्रीमान जी, क्या आप हैं? आपकी चीज मैं ले आया हूं। श्रीमान जी, यह आपका और मिस यू का जरूरी पासपोर्ट और वीजा है। सब हो गया है। ठीक है, काम किया। मालिक, हमें अभी पक्की खबर मिली है कि झाओ देबियाओ के नाम के ज्यादातर ग्रे बिजनेस मौका देखकर बेचे जा रहे हैं। पैसे का रुख साफ नहीं है। अच्छा हाँ, हमें यह भी पता चला है कि जॉन स्मिथ वो लड़का अपनी बहन को लेकर अभी अभी ले आया है, ऑस्ट्रेलिया का इमरजेंसी वीजा। जाओ देबियाओ। यह सफाई करके बचने की कोशिश है या फिर भागने की तैयारी? दक्षिण जिले का झाओ देबियाओ जॉन स्मिथ से क्या लेना देना? सुना है जॉन स्मिथ ने झाओ देबियाओ से जुड़ने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे, तब जाकर उसकी कंपनी में घुस पाया। झाओ देबियाओ की जलपुर में ताकत बहुत गहरी है। ऐसे नहीं कि चलो भाग चले, बल्कि जॉन स्मिथ, उसने हमारा मिश्रा परिवार नाराज कर दिया है। मरेगा नहीं तो अपंग हो जाएगा। बस वही जल्दी से पैसा बनाकर भागने की कोशिश में है। क्या ऐसा है कि जॉन स्मिथ झाओ देबियाओ का पैसा लपेटकर भागना चाहता है? वह झांग सैन है, निश्चित रूप से झांग सैन ही है। उसने एक तरफ तो झाओ देबियाओ को उकसाया कि वह अपनी सारी संपत्ति बेच दे और भारी पैसा जुटाए, दूसरी तरफ चुपके से वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था। वह तो बस यही चाहता है कि झाओ देबियाओ की सारी कमाई लेकर भाग जाए। झाओ देबियाओ को शायद अभी तक कुछ पता भी नहीं है। जी चेंग ने सही कहा था। वह जंग सैन देखने में ही लगता है कि एक धोखेबाज और मक्कार इंसान है। उसी ने हमारे मिश्रा परिवार का वंश समाप्त कर दिया। इस बार उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस बार हमें मिश्रा परिवार को खुद हाथ नहीं डालना पड़ेगा। झाओ देबियाओ ही उस झांग सैन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, तभी मेरा दिल ठंडा होगा। जाओ, गाड़ी तैयार करो, झाओ देबियाओ के अड्डे पर चलते हैं। जी। डायरेक्टर झांग, ये नया ऑफिस तो बहुत अच्छा है। वान वान, क्या तुम्हें कोई बात है? नहीं तो आज तुम छठी बार यहां आई हो। कोई तो व्यक्ति हाल ही में बहुत चिपकू बन गया है। क्या? डायरेक्टर झांग, मैं तंग कर रही हूं क्या? तो मैं चली। बकरी शेर के मुंह में आ गई है। छोड़ने का सवाल ही कहां उठता है। बकरी कौन है यह तो निश्चित नहीं है। पापा, मुझे 100 करोड़ रुपए दीजिए। कितना? 100 करोड़। तू किसके लिए जलाने का कागज ला रही है? मैं कागज नहीं जलाता, मुझे नकद चाहिए, या फिर ऐसी विदेशी संपत्ति जो कभी भी नकदी में बदली जा सके। तुझे चाहिए 100 करोड़? क्या तुझे लगता है घर नोट छापने का कारखाना है? दूंगा या नहीं दूंगा? मुरोंग वानवान, मैं तेरा बाप हूं, तेरा एटीएम नहीं हूं। तू कहीं उस झांगसान लड़के के साथ भागने की सोच रही है क्या? या फिर उसी ने तुझे यह मांगने के लिए उकसाया है? तू 100 करोड़ तुझे पता है कितना होता है? और तू मांग रही है? मैं तुझे बता दूं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या देख रही हो? इतनी गहराई से क्या देख रही हो? हाँ, हथियार देख रही हूं। अगर कभी तू फिर से भागने की सोचे
तो देख लूं कि तेरी टांग कैसे आसानी से तोड़ी जाए। तोड़ने से पहले एक बार और कर सकते हैं क्या? 3 दादा। तीन दादा, लियू जिचेंग आया है, कहता है जरूरी जानकारी है, ब्याओ भाई को बता दो, ब्याओ भाई ने आपको बुलाया है। फिर आया? वान वान, यहां मेरा इंतजार करो। रुको, मैं भी सुनना चाहती हूँ। लियू जीचिंग क्या कहना चाहता है? चलो। लियू साहब, वाह क्या मेहमान है। बस 2 पैर बचे हैं, फिर भी खुद चले आए, क्या हिदायत है। ब्याओ भाई, मैं बिन बुलाए आ गया हूं। मैं आपको एक बहुत बड़े धोखे के बारे में बताना चाहता हूं। यह आपकी सारी दौलत से जुड़ा है। आप बिल्कुल भी भरोसा न करें उस नीच झांगसान पर। ओह, बताओ तो सही। मुझे पक्की खबर मिली है, झांगसान आपकी पीठ पीछे चुपके से विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। मंजिल है ऑस्ट्रेलिया, वीजा भी आ गया है। इसका मेरी दौलत से क्या लेना देना। सोचिए ना, वह हाल ही में आपके यहां क्या कर रहा है। वह आपको अपना बिजनेस बेचने के लिए उकसा रहा है, पैसा निकालकर कैश करने के लिए। ब्याओ भाई, वह एक अचानक आया हुआ लड़का है। वह आपका इतना भरोसा कैसे जीत गया? वह तो बस पूरी सोच समझकर आपका सारा पैसा लूटकर भाग जाना चाहता है। आप उसके झांसे में आ गए हैं। ब्याओ भाई, झांगसान वह बेईमान है, वह कृतघ्न है, वह गद्दार है। वह आपके करीब आने के लिए आपकी खुशामद करता है। उसका असली मकसद तो आपकी जेब खाली करना है। जल्दी उससे निपट लीजिए। बियाओ, हमारे यहां गेस्ट रूम में कब से पागल कुत्तों के भौंकने की इजाजत है? सिर दर्द हो गया इस शोर से। तुमने सोचा भी नहीं होगा, तेरी साजिश मैंने उजागर कर दी। ब्याओ भैया के सामने तू क्या दिखावा कर रहा है? ओह, कौन सी साजिश? ब्याओ भैया, आप इसकी इस हालत से मत बहकिए। यह चुपके से एसेट्स ट्रांसफर करता रहा है। जो प्रॉपर्टीज बेची गई, उनका पैसा कंपनी के खाते में वापस नहीं आया। वो सब उसने चुपके से अलग अलग तरीकों से व्हाइट वॉश कर दिया। यह आपको मारने की साजिश कर रहा है और सब कुछ हड़प लेगा। खत्म। ब्याओ भैया, मैंने कह दिया, सबूत पक्के हैं। आप बिल्कुल भी नहीं इसको कृतघ्न को छोड़ दीजिए। वो अभी यही है। हम इसे। ब्याओ भैया मान गए, उन्हें गुस्सा आ गया। झांगसान का खात्मा तय है। ब्याओ भैया, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। आप ऐसे लोगों से पंगा न लें, सेहत खराब हो जाएगी। बस आपके एक इशारे पर हमारा मिश्रा परिवार आपकी मदद करने को तैयार है। उसने जो कुछ भी खाया है वो सब ब्याज समेत वापस उगलवा देंगे। फिर उसे जीने न दें और मरने भी न दें। वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है? लियू जिचिंग, तू आखिर है कौन? ब्याओ भैया, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। मेरी मदद? तू किस लायक है? मेरे बड़े भाई के काम तुझ जैसे बेकार आदमी को समझाने की जरूरत है क्या? भैया, वो पैसे लेते हैं, बस उन्हें मुंह खोलना होता है। मैं खुशी खुशी दोनों हाथों से पेश कर देता हूं। तुझे क्या जरूरत है यहां बकवास करने की, फूट डालने की? ब्याओ जी, मैं जानते हो मेरे भैया पैसे किस लिए ले रहे हैं? तुम्हारे मिश्रा परिवार के लिए और उन बेअकल चीजों के लिए। कुछ बढ़िया ताबूत मंगवाने जा रहे हैं। श्री मिश्रा, लगता है पिछली सीख अभी भी काफी नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर बैठना बहुत बोरिंग होगा? तो कहीं और लेटना चाहते हो? नदी किनारे का क्या ख्याल है? नामुमकिन, तुम जल्दी जल्दी वीजा क्यों बनवा रहे हो? इसका क्या मतलब है? भागने के अलावा और क्या हो सकता है? हैं? अरे, मिश्रा साहब,
तुम्हारी जासूसी काफी डिटेल में है। मेरा वीजा बनवाना तक पता है। हाँ, सबूत पक्के हैं तुम और तुम्हारी बहन झांग शियाओयू। ऑस्ट्रेलिया की जरूरी वीजा। हाँ बियाओ जी, वो अपनी बहन को भी साथ ले जा रहा है। ये तो बिल्कुल पैसे लेकर भागना है ना। मेरी बहन झांग शियाओयू इस साल 12वीं में है। तो फिर क्या हुआ? अरे अरे अरे, ओह कमबख्त। एक भाई अपनी बहन को विदेश पढ़ने भेज रहा है और वीजा भी ले रहा है, लेकिन तुम्हारी नजर में वो बन गया पैसे लेकर भागने का सबूत। मुमकिन नहीं किसी को पढ़ने भेजना है तो खुद वीजा कौन लेता है? वो तो बस। तू कौन सा बड़ा आदमी है? वो मेरे बड़े भाई की असली बहन है। असली भाई बहन को विदेश पढ़ने भेज रहा है और वीजा भी ले रहा है। कुछ दिनों में बहन के प्लेन चढ़ते ही वो लौट आएगा। इसमें गड़बड़ क्या है? कुछ दिनों में लौट आएगा। लियू साहब, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? खुद की आखिरी बची इज्जत भी गंवा रहे हैं। बाऊजी, विदा करो। याद रखना, लियू साहब को अच्छे से घर पहुंचाना, रास्ते में फिर से गिर न पड़े आखिर। अब गिरने को कुछ बचा भी नहीं। बियाओ भाई। मैं तीन बाबा, मैंने बेवकूफी की। इस बार माफ कर दो। इस बार माफ कर दो बियाओ भाई। तीन बाबा, आह माफ कर दो। आह लियो, अब इस व्हील चेयर पर शांति से बैठे रहना दिमाग अगर खराब है, पैर भी खराब हैं और साजिश भी रच रहा है। अपनी औकात में रह। भाई साहब, मेरे ख्याल से ऐसे बदमाशों को मरने वाले से झगड़ा करने का क्या फायदा? मैंने सुना वो आपको गाली दे रहा था, मैं सह नहीं पाया। तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, वापस आओगे? हाँ, मैं अपनी बहन को विदा करने जा रहा हूं। उसे ठीक से बसा दूं तो जरूर वापस आऊंगा। जलपुर में इतना काम पड़ा है, मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों भागूं? लेकिन तुमने तो क्या? मैंने अपने पापा से 100 करोड़ ले लिए हैं, सामान भी पैक कर लिया है। मुझे लगा तुम फिर से भागने वाले हो तो तुम्हारे साथ भागने का इंतजाम कर लिया। तुमने 100 करोड़ ले? तैयारी मेरे साथ भागने की? हाँ। नहीं, मुरोंग वानवान, तेरे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? मेलोड्रामा। और क्या? तुम अचानक इतने बदल गए और झाओ देबियाओं के साथ घुल मिल गए। फिर अचानक जल्दी जल्दी अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगे और पासपोर्ट भी बनवा लिया। यह सब पैसे लेकर भागने की तैयारी नहीं तो और क्या है? मुझे डर था तुम अकेले बाहर भूखों मर जाओगे। ये नहीं चलेगा। वन, तुम जहां हो मैं वहीं रहूंगा। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने आगे फिर कभी मुझे गलतफहमी में डाला तो मैं वो 100 करोड़ खर्च करके किसी को पैसे देकर तेरे पैर तुड़वा दूंगा। ठीक है, किसी को पैसे देने का खर्च मैं उठाऊंगा। भैया साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन का काम अनुमान से बेहतर चल रहा है। हमारे सारे ग्रे एरिया के बिजनेस या तो कानूनी रूप दे दिए गए हैं या बेच दिए गए हैं। फंड वापसी भी ठीक चल रही है। नई बनी त्रिवेणी ग्रुप ने हासिल कर ली है दक्षिण जिले की 2 प्लॉट लॉजिस्टिक्स कंपनी और सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस भी मिल गए हैं। अब से हम यहां जलपुर में बन गए हैं इज्जतदार बिजनेसमैन। बियाओ भाई और तीसरे दादा आपकी अगुवाई में। बहुत बढ़िया। अब आखिरकार नहीं रहना पड़ेगा डर के साए में। हाँ बिल्कुल। फंड के फ्लो पर नजर रखी गई है, खासकर जो एसेट बेचे गए उनमें से ज्यादातर। आखिरी खरीदार सबकी पड़ताल हो गई। भैया इसकी चिंता मत करो, चेन तियानफिंग खुद निगरानी कर रही है। सब कुछ कानूनी चैनलों से हुआ है। खरीदारों की पृष्ठभूमि की भी छानबीन की गई है। कोई समस्या नहीं है। बस मुख्य बात यह है कुछ बाहरी निवेश कंपनियों ने ले लिया है। वो कहाँ है? आज की मीटिंग के बारे में मैंने उसे सूचना दे दी थी। इसमें भी देरी हो सकती है। चेन तियानफिंग उसकी जिम्मेदारी वाली फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? उसका तो सबसे तेज काम किया उसके नाम की 3 नाइट क्लब, 2 अंडरग्राउंड बैंक और वो स्पा सेंटर भी 15 दिन से भी कम में सब बेच दिए गए। फंड वापस आ गए, अनुमान से भी 20% ज्यादा। उसके मुताबिक कोई पुराना ग्राहक था जिसने प्रीमियम पर खरीदा। पुराना ग्राहक? जांच की थी? पूछा था। चेन तियानफेंग ने कहा
पुराने रिश्ते हैं। हाँ, समुद्र नगर से पूंजी है जो जलपुर के मनोरंजन उद्योग में पैर जमाना चाहती है। मुझे लगा फंड ठीक है तो ज्यादा पूछताछ नहीं की। भैया सर, बुरी खबर है, चेन तियानफेंग वो गद्दार निकली। क्या? साफ साफ बताओ। हमने रिवाज के मुताबिक फेंग जी से आखिरी किश्त लेने गए फंड और लेज़र की। वहां पहुंचकर पता चला उसने सारे लोग बदल दिए हैं। उसने मुझसे एक संदेश भी दिलवाया है। क्या संदेश? उसने कहा सर, और भैया की उदारता का शुक्रिया, 1/3 धंधा अब उसका हो गया है। उसने यह भी कहा आज से जलपुर के अंडरवर्ल्ड में भी वो चेन तियानफेंग अपना हिस्सा मांगेगी। कुतिया, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। भैया, मैं अभी लोगों को लेकर उसका अड्डा उड़ा देता हूँ। रुको भैया, लेकिन उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतने धंधे खरीद ले? सही कहा। उसके वो सारे कारखाने क्या बेचे नहीं गए समुद्र नगर निवेश कंपनी को? बकवास, हमें तो उसने बेवकूफ बनाया है। कौन सा समुद्र नगर निवेश कंपनी है? मेरे ख्याल से तो वो चेन तियानफेंग ही है जो बाएं हाथ से दाएं हाथ पैसा घुमाकर कम दाम में हमारे मुख्य धंधे हड़पना चाहती है। भैया, वो तो बहुत बड़ी रकम है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? चेन तियानफेंग के पीछे का पूंजीपति मुरोंग वेटिंग है। पिछले जन्म की बातें क्या फिर से दोहरानी है? मुरोंग वेटिंग, चेन तियानफेंग। अब तो समझ आया, जलपुर का माहौल बदल चुका है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। झांगसान, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम जीत गए? तुम्हारी मर्जी है, अपने उस भूमिगत बादशाह के तख्त को थामे रहो और अकेले मर जाओ। माफ कीजिए, उस साल मैं वान वान को बचा नहीं पाया। भाई साहब, मुरोंग वान वान की मौत एक दुर्घटना थी। आपकी गलती नहीं है, बूढ़े बदमाश। तुम्हें अब भी अपनी बेटी का नाम लेने की हिम्मत होती है? अगर तुमने उससे जबरदस्ती शादी न करवाई होती, अगर तुम्हारी नजरों में सिर्फ फायदा और हिसाब किताब ना होता तो वह ऐसा। मेरे बड़े भाई, जब से मिस मुरोंग चली गईं, उन्होंने एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई। अगर मिस मुरोंग ने अपनी मौत से पहले मेरे भाई से न कहा होता कि अच्छे से जीना, तो उनकी यह जान अब तक उनकी अपनी नहीं रहती। झांगसान, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। तुम हो, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो मेरी बेटी मेरी इतनी अवज्ञा क्यों करती? वह शादी से भी न भागती और न ही मरती। तुमने ही उसे मारा है। तो फिर क्या मेरी बहन झांग शियायु भी तुमने ही मारी है? हाँ, तुम सबको मेरी बेटी के साथ कब्र में जाना चाहिए। झांगसान, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई साहब, ब्याओगे? ब्याओगे? ब्याओ जी, ब्याओगे? भाई साहब, मैं ठीक हूं। झांगसान, तुम मर जाओ। मैंने ही सबको नुकसान पहुंचाया है। हिलना मत। मैंने ही सबको बर्बाद किया है। झुक जाओ। वान वान, मेरा इंतजार करना। वही बात फिर कभी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बियाओ जी। भैया, आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं अभी रातों रात लोग भेजकर उसका नया अड्डा उजाड़ दूं? जल्दी नहीं। चेन तियानफेंग बस एक कठपुतली है। उसके पीछे जो खड़ा है वही हमारा असली निशाना है। भैया, आपका मतलब है आप क्या करने का सोच रहे हैं? भाई लोग आपकी ही सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। पहला, अपने आदमियों को शांत रखो। छानबीन करो कि कोई और गद्दार तो नहीं है। दूसरा, जो बिजनेस चेन तियानफेंग लेकर गई है उसकी लिस्ट तुरंत बनाओ, खास तौर पर वो 2 अंडरग्राउंड बैंक और लॉजिस्टिक्स लाइन। मुझे उनका मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न और फंड फ्लो पता चलना चाहिए। तीसरा, पता लगाओ कि चेन तियानफेंग और मुरोंग वेटिंग के बीच क्या फायदे का सौदा है। बाऊजी, यह काम तुम खुद संभालो, याद रखना। गुपचुप तरीके से पता लगाना।
शोर मत मचाना। जी तीसरे सर। भैया मेरा मतलब है, अगर सच में मुरोंग वेटिंग वो पुराना लोमड़ी है तो मुझे डर है मिस मुरोंग के बारे में। हाँ, वान वान के बारे में मैं संभाल लूंगा। हमारी अंडरवर्ल्ड राजकुमारी क्या अब सुधरने और घरेलू बनने जा रही है? या मैं खुद खाना बना रही हूँ? उम्मीद है तुम अकड़ नहीं दिखाओगे। वान वान, मान लो अगर मैं और तुम्हारे पापा किसी दिन मजबूर होकर आमने सामने आ जाएं, तो तुम किसका साथ दोगी? मैं तुम्हें चुनूंगा, लेकिन मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि वह दिन कभी ना आए। बस करो, बस यही बात काफी है। आटा गीला हो गया, अब क्या करें? ये फिर से बना लेते हैं। तुम बनाओ। ठीक है, मैं बनाता हूं। भैया पता चल गया है, चेन तियानफेंग के वो कारोबार, उनके अंतिम खरीदार सब एक ही वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड शैल कंपनी की ओर जाते हैं और फंड का स्रोत वाकई है मुरोंग परिवार का विदेशी अकाउंट। मुरोंग वेटिंग, चेन तियानफेंग, वे चाहते हैं कि जब मेरी जड़ें कमजोर हों तो एक ही झटके में निगल लें मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मोटा हिस्सा। सचमुच यह बूढ़ा लोमड़ी ही है। तो क्या उसे डर नहीं कि बड़ी बहन के साथ उसके पिता बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी? वे मुझे फैसला लेने पर मजबूर कर रहे हैं, या तो उसके द्वारा निगल लिया जाऊं या फिर वनवान की भावनाओं की परवाह किए बिना मुरोंग परिवार के हितों पर हाथ डालूं। इस तरह वह न सिर्फ मुझे खत्म करने का बहाना पालेगा, बल्कि वनवान का भी दिल तोड़ देगा। भैया तो अब हम क्या करें? सीधी टक्कर लें? भाइयों को कोई डर नहीं है। अगर मुरोंग वेटिंग खेलना चाहता है तो हम भी उसके साथ खेलेंगे। सीधी टक्कर तो उसी के हाथ मजबूत करेगी, लेकिन खेल के नियम बदलने होंगे। मुरोंग वेटिंग चेन तियानफेंग के हाथों त्रिवेणी ग्रुप को बांटना चाहता है, तो हम पहले उसके हाथ को ही काट देंगे। मालिक, चेन तियानफेंग वहां तैयार है। झांगसान को शक हो गया है। जाओ देबियाओं के लोग चुपके से हलचल कर रहे हैं, लेकिन मकसद साफ नहीं है। शक हुआ तो अच्छा है, मुझे तो डर था कि वह सचमुच का मूर्ख है। मोहरे तो बिछा दिए गए हैं, अब देखते हैं कि वह अगला कदम कैसे उठाता है। वनवान कहाँ है? बेटी लगता है मदद कर रही है झांगसान की बहन झांग शियायू को कुछ विदेश जाने के कागजात बनवाने में। यह लड़की अभी तक हार नहीं मान रही। छोड़ो, जो करना है करने दो। जब झांगसान की असलियत सामने आएगी तो खुद समझ जाएगी। याद रखना, जरूरी वक्त पर बेटी की हिफाजत करना। जी। दिल बड़ा मजबूत है। इतने बुरे काम किए और आंखें बंद करके सो भी रहा है। झांगसान, तुम यहाँ कैसे आए? यह जलपुर, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं, तीन साहब की बातें अब भी इतनी चुभती हैं? लेकिन दीदी को तो तुम्हारा यही अक्खड़पन पसंद है। तीन साहब, पहले मैंने गलत आंक लिया था, सोचा नहीं था कि तुम छिपे हुए रत्न हो। अब तो ठीक है, तुमने अपनी जगह बना ली और मैंने भी अपना अलग धंधा शुरू कर लिया है। हम क्यों एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं? जलपुर का यह अंडरवर्ल्ड का धंधा इतना बड़ा केक है, तुम अकेले खाओगे तो क्या मजा आएगा? ओह, फेंक जी का मतलब है मुरोंग वेटिंग व बूढ़ा लोमड़ी सोचता है कि मुझे हथियार बना सकता है, काम निकल जाने पर फेंक देगा। थू, मैं चेन तियानफेंग आज जहां हूं वह उसकी दया से नहीं पहुंची। उसने मुझे पैसा दिया, ताकत दी, बस इसलिए कि मेरे हाथों तुम्हारी मेहनत से खड़ी की हुई दौलत हड़प ले, और साथ ही तुम्हारा और वान उस लड़की का रिश्ता टूट जाए। जारी रखो। तीन साहब, तुम सोचो हम क्यों उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलें। तुम्हारा त्रिवेणी ग्रुप अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है और मेरे अड्डे हालांकि वापस मिल गए हैं, लेकिन उन्हें भी नए संरक्षण और रास्तों की ज़रूरत है। हम साथ काम करें। ऊपरी तौर पर तुम अपना साफ सुथरा धंधा करते रहो और मैं अंडरवर्ल्ड का हिस्सा संभालूंगी। मुरोंग परिवार का पैसा हम लेते रहेंगे, लेकिन धंधा हम अपने हिसाब से चलाएंगे।
सुनने में दिलचस्प लगता है। और मुनाफे की बात करें तो हम आधा आधा बांट लेंगे। फिर जब वक्त आएगा, सफेद और काले धंधे, यह जलपुर हमारी मुट्ठी में होगा। मुरोंग वेटिंग, उसे जहन्नुम में जलने दो। लेकिन फेंग जी, बस बातों पर कैसे भरोसा करूं? तुम मुड़ते ही मुझे बेच न दो। आखिरकार तुम्हारे मालिक को धोखा देने की रफ्तार तो लगभग उस गद्दार जैसी हो गई है। चांगसान, ये सौदा अगर करना चाहो तो करो, नहीं तो यहां से चले जाओ। फेंग जी, इतना गुस्सा मत करो। देखो तुम कैसे उत्तेजित हो गए। सुनो झांगसान, जाओ दे बियाओ, वह बस एक जंगली आदमी है। तुम उस पर भरोसा करके क्या भविष्य बनाओगे? उसकी नजर में बस तुम झांगसान हो। लेकिन मैं चेन तियानफेंग अपना खुद का साम्राज्य चाहती हूँ। मुरोंग वेटिंग सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, उसकी विदेशी संपत्ति पूरी की पूरी मेरे पास निवेश की गई है। पैसा जिसके हाथ में है वही बादशाह है, और वे सारे लेन देन के रिकॉर्ड भी मेरे पास ही हैं। पुलिस अंकल, सब सुन लिया ना? अंडरवर्ल्ड, मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी, कई उम्र कैद की सजा मिल सकती है। झांगसान, तुमने मुझे फंसाया। खैर, अब तुम्हारे साथ बहस का वक्त नहीं है। वक्त का हिसाब लगाओ। पुलिस अंकल शायद आने ही वाले हैं। झांगसान, तुम पागल हो गए हो। तुमने मेरी शिकायत की, तुम्हारा अपना धंधा भी तबाह हो जाएगा। वे सारे कारोबार नाम मात्र को मेरे पास हैं, लेकिन गहरी जांच होगी तो मुरोंग परिवार भी नहीं बचेगा। और तुम्हारा त्रिवेणी ग्रुप जो नया कारोबार संभाल रहा है, वह भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यह तो वही बात हुई, शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को भी चोट पहुंचानी पड़ती है। मुरोंग परिवार का नुकसान मुझे क्या लेना देना? और मेरे अपने बारे में, मेरा त्रिवेणी ग्रुप बिल्कुल साफ सुथरा कारोबार करता है। झांगसान, तुम धोखेबाज हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। श्रीमान, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चेन तियानफेंग के सारे ठिकाने, उन दोनों समेत अंडरग्राउंड बैंक और उत्तर जिले के पोर्ट की लॉजिस्टिक लाइन आधे घंटे पहले पुलिस ने सबको धर दबोचा है। चेन तियानफेंग को वहीं पकड़ लिया गया। कहते हैं सबूत पक्के हैं। क्या? किसने किया? वो झांगसान है। सीधे शिकायत कर दी। हमारे पास प्रतिक्रिया देने का भी वक्त नहीं था। हमारा कितना पैसा और माल अंदर फंसा है? कम से कम 800 करोड़ का लिक्विड फंड, और कई चैनल सब सील हो गए हैं। झांगसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है, पागल। श्रीमान, तुम आ गए? हाँ। इस पर दस्तखत कर दो। यह है त्रिवेणी ग्रुप के मैनेजमेंट अधिकार छोड़ने का एग्रीमेंट। अब से तुम जलपुर के काले सफेद किसी भी काम में दखल नहीं दे सकते, लेकिन वानवान तुम्हारे साथ रहेगी। मैं साइन नहीं करूंगा। बस 20 मिनट बचे हैं। वानवान की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। मैंने उसे विदेश रहने भेजने का इंतजाम किया है। वह जल्द ही तुम्हें भूल जाएगी और नई जिंदगी शुरू करेगी। मेरी इजाजत के बिना तुम इस जन्म में उसे दोबारा देखने की सोच भी मत लाना। जब तक तुम इसे साइन नहीं करते, मैं तुम्हारे और मेरी बेटी के रिश्ते को मंजूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी रकम दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से गुजारने लायक होगी, ताकि तुम और वनवान शांति से रह सको। अगर तुमने साइन नहीं किया तो भी मैं तुम्हें एक रात में कंगाल बना सकता हूं, बल्कि पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में। वनवान शायद मुझसे नफरत करेगी, लेकिन एक दिन वह मेरी मंशा समझ जाएगी। ग्रुप के ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में अगर मैंने प्रबंधन अधिकार छोड़ दिए तो फौरन ही तुम जैसे लालची लोग उसे बांट लेंगे, है ना? शायद वह इस मुश्किल दौर से गुजर जाए। तुम जानते हो कि यह मुमकिन नहीं है। अगर मैंने साइन कर दिया तो यह उन सभी भाइयों का साथ जिनके साथ मैंने संघर्ष किया धोखा होगा।
उन्होंने अभी कुछ ही दिन अच्छे गुजारे हैं। तो क्या तुम वनवान को छोड़ने जा रहे हो? मैं झांगसान इस दूसरी जिंदगी में किसी को यह साबित करने नहीं आया हूं कि मैं कुछ करने लायक हूं। मैं बस यह नहीं चाहता कि कोई मुझे दबाए। मैं अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक पक्ष का बलिदान देकर दूसरे पक्ष को नहीं बचाऊंगा। आपकी शर्तें मैं स्वीकार नहीं करता। आपकी धमकियों से मैं नहीं डरता। आप मालिक, ब्याऊ जी जल्दी करो, सभी कनेक्शन जुटा लो, हर संभव संसाधन लगा दो, उड़ने वाले हवाई जहाज को रोक दो। चाहे जलपुर को छान मारो, लेकिन वनवान का पता लगा कर रहोगे। वनवान, मेरा इंतजार करो। तीन साहब, यह मुरोंग वेटिंग आग में घी डालना चाहता है। खुद तो उसकी हड्डियां टूट रही हैं, तो वह मिस मुरोंग को इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर करना चाहता है। अगर यह समझौता साइन कर दिया तो हम भाइयों ने जो कुछ भी मेहनत से बनाया है सब बर्बाद हो जाएगा। पिछले जन्म में मैंने डरपोक बनकर वानवान को छोड़ दिया। इस जन्म में क्या मैं फिर से छोड़ दूं? क्या इस जन्म में उन भाइयों को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे अपनी जान सौंपी? मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं। क्या मैं इसलिए पुनर्जन्म लेकर आया हूं कि फिर से एक कायर बनूं? वानवान को छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ढूंढो, खोज का दायरा बढ़ाओ पूरी दुनिया में। वानवान को ढूंढना ही होगा। बॉस, एक प्लेट अंडा फ्राइड राइस। ठीक है, तुरंत लाता हूँ। झांगसान, झांगसान, सच में तुम हो? मैं सोच रहा था कि इतना जाना पहचाना सा लग रहा था। अब तुम आज भी इसी हालत में इतना लचर दिख रहे हो। मुझे याद है, आधे साल पहले तुम कालानाग संगठन की बेटी के साथ पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। कैसे अब उस बड़ी मेम साहिबा ने तुम्हें ठुकरा दिया? मैंने कहा था ना, यह मेंढक हंस का मांस खाने की सोच भी नहीं सकता। एक प्लेट उठाने वाला ऊंची शाखा पकड़ने का सपना देख रहा था। अब देखो क्या हुआ। ऊंची शाखा तो नहीं मिली, बल्कि खुद को कीचड़ में गिरा लिया। ओ इसी काव्य की रावाई के तैबाक पाइंडिए के पोस्तार करती थी। एक फ्राइड राइस तैयार है। इतनी जल्दी क्यों? अब तुम एक फ्राइड राइस खाने के काबिल भी हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक कटोरी सादा चावल देता हूँ और फ्री में देता हूँ थोड़ा सा अचार। कैसा रहेगा? सान साहब। भैया, खबर मिली है? पूरे आधे साल बीत गए। जहां भी ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया। दूसरे देशों में भी मैंने लोग भेजकर जांच करवाई है, लेकिन वो मुरोंग वेटिंग बहुत गहरे छिपा हुआ है। वानवान साहिबा भी जैसे धरती से गायब हो गई हो। पता चला। भैया, आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं चाहे धरती को पलट दूं, तो भी इस बार बेवकूफ। अपने आदमियों को लेकर पहले बाहर जाओ, दुकान के ग्राहक डर जाएंगे। बॉस, एग फ्राइड राइस आ गया। भैया, मुरोंग वानवान, तुम हो? सच में तुम हो?
तुम इतनी देर से क्यों आए? आखिर हुआ क्या है? माफ करना। तुम्हें पता है ये 6 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं? मुझे लगा कि इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, और तुम यहीं हो, जलपुर में, इस होटल में। मैं भी नहीं चाहता था। मेरे पापा हैं, उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान से मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ तभी जब मैं पूरी तरह दूर चला जाऊं, तुम्हारी उम्मीद तोड़ दूं, जाओ कि तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। तो तुम ऐसे ही चले गए? मैं दांव नहीं लगा सकता था। मुझे पता है मेरे पापा के तरीके कैसे होते हैं। उन्होंने मेरे लिए फ्लाइट का इंतजाम किया था, झूठी पहचान बनवाई, सब तैयारी कर दी थी कि मैं विदेश चला जाऊंगा। लेकिन मैं रास्ते में ही चुपके से गाड़ी बदलकर वापस भाग आया। मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहना चाहता था। मुझे डर था कि अगर मैं सामने आया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं छुप छुप कर काम करता रहा और कोई रास्ता सोचता रहा। बेवकूफ! तुम्हें लगता है छुपे रहने से मुरोंग वेटिंग सच में मुझे छोड़ देगा? इस आधे साल में त्रिवेणी ग्रुप ने कितने हमले किए, कितनी मुसीबतें झेली हैं। तुम्हें लगता है पीछे हटने से शांति मिल जाएगी? मुझे पता है, इस आधे साल में मैं भी बैठा नहीं था। ये सबूत मैंने चुपके से जमा किए हैं। ये उसके अंडरवर्ल्ड किंग वाले असली चेहरे को उजागर करने के लिए काफी है। कहां जा रहे हो? तुम्हारे पापा से हिसाब चुकता करने। हाँ, असली मूलधन और ब्याज सब एक साथ निपटाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। भैया, भाभी, वापस आ गए, बस यही काफी है। वापस आ गए, बस यही काफी है। ये 82 लाख रुपए आज के खाने का बिल मान लो। पापा आ गए, जल्दी आओ। ये क्या मतलब है? आखिरकार 82 लाख हो ही गए।